आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ रिपोर्ट। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ शुरू करें। विक्रम मजीठिया ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, आप सबको मालूम होगा, और उसमें जब जब यहाँ पे तारीख लगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। आज भी उसी संबंध में न्यायालय ने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हुआ माननीय न्यायालय के समक्ष। अगली तारीख लगी है। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था, और सच कहने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। हमारे वकील साहिबान इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। कौन सी पड़ी है आप? वो तो ये वकील साहब बता फॉर आर्गुमेंट्स टुडे वी हैव क्लोज द एविडेंस ऑफ द डिफेंस and now the case is fixed for argument on 5th of November। संजय जी, लेकिन जो मजीठिया है उनको पहले कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था, जेल में ही बंद किया था, पर 1 साल बाद आगे सबूत नहीं जुटा पाई सरकार। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है, तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज़ से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। और मेरे ऊपर जो केस उन्होंने किया डिफेमेशन का, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था, और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वकील साहिबान हमारे मजबूती से इस केस को न्यायालय में लड़ रहे हैं, और आज भी जज साहब के सामने मैं हाजिर हुआ हूं। अगली तारीख 5 को पड़ी। गुजरात में चुनाव है, उसको लेकर कैसी तैयारियां आम आदमी पार्टी की? देखिए, कल बहुत ही दुखद हादसा गुजरात में हुआ। पुल टूटा है एक पुल जो 5 दिन पहले फिर से उद्घाटन किया गया था, जिसका वो पुल टूट गया, और जो जानकारी आ रही है कि वहां के डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मना किया था कि इस प्राइवेट कंपनी को ठेका ना दिया जाए। बावजूद इसके गांधीनगर गुजरात से बीजेपी के किसी बड़ी नेता का फोन जाता है डीएम के पास, किसी बड़े नेता का दबाव बनता है, और उसके कारण से एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया। और उसके बाद 5 दिन पहले आप सोचिए, उस कंपनी के मालिक ने इस पुल का उद्घाटन कर दिया। इस पुल का उद्घाटन 5 दिन पहले उस कंपनी के मालिक ने कर दिया जिसने ठेका लिया था। और अब तक जो जानकारी मिली है, 191 के आसपास करीब लोगों की मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण की गई हत्या है, मैं ऐसा मानता हूं, और इसलिए उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लापरवाही पूर्ण की गई हत्या, यानी कि लापरवाही के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण, तो भ्रष्टाचार पूर्ण हत्या का ये मामला है। तो उन लोगों के खिलाफ, जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं और कंपनी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। पहले जैसे राम रहीम को पैरोल दी गई है, तो उसको लेके कैसे देखते हो? हालांकि मिलने भी जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस आदमी को न्यायालय से सजा हो गई, उस पर ना तो किसी, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है।
न्यायालय का सम्मान और न्यायालय के आदेशों का सम्मान हम सारे लोग करते हैं। दिल्ली में पराली का धुआं इस बार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जैसे पहले इल्जाम लगते थे? पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है प्रदूषण, बहुत कम हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਵਕੀਲ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਤੱਥ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।